हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए आज की साइंस की क्लास है साथियों, तीसरी। इससे पहले दो कक्षाएं साइंस की हो गई हैं। अगर आप लोगों ने इन दोनों कक्षाओं को नहीं देखा है तो मैं इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों कक्षाओं की लिंक को पिन कर देंगे। आप लोग वहां से जाके जरूर देखिएगा। साथियों, हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति संभावित है, तो साथियों क्लास को आपको पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आइए साथियों, पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, पहली क्लास में हमने 1 नंबर से 30 नंबर तक क्वेश्चन कराए थे। दूसरी क्लास में साथियों 31 से 60 तक क्वेश्चन कराए थे। आज हमें आप लोगों को जो 100 नंबर की हमारी सीरीज चल रही है अभी साइंस की, उसमें साथियों आज 61 से 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो प्लीज आपको पूरे क्वेश्चन से देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और क्लास को लाइक कर देना है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछ रहा है कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो साथियों इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन B12 में। अब आपको इसका रासायनिक नाम बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको रासायनिक नाम B12 का रासायनिक नाम आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है कि B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस तत्व की अधिकता में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। किस तत्व की अधिकता में अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो साथियों जब ध्यान रखिएगा, जब नाइट्रेट की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। किसकी अधिकता पर? नाइट्रेट की अधिकता पर। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शाही रोग, शाही रोग किसे कहा जाता है। शाही रोग साथियों कहा जाता है किसको? ध्यान रखिएगा आप लोग, हीमोफीलिया को। किसको? हीमोफीलिया को क्या कहा जाता है? शाही रोग कहा जाता है। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए 64वां प्रश्न साथियों देखिए, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। आपसे पूछा जा रहा है मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तरल संयोजी ऊतक है। किस प्रकार का है? तरल संयोजी ऊतक है क्या? मानव रक्त, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न पर पहले स्टार लगाइएगा। अति संभावित प्रश्न है, परीक्षा में सीधा छपने वाला प्रश्न है। तो साथियों क्या स्टार लगा के इस प्रश्न को आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। आइए 65वां प्रश्न देखिए साथियों, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। तो ध्यान रखिएगा, कैल्सिटोनिस। कौन सा साथियों? कैल्सिटोसिन जो हार्मोन्स होता है, कैल्सिटोसिन जो हार्मोन होता है, वह साथियों कैल्शियम की मात्रा को हार्मोन में नियंत्रण रखता है, ठीक है। कौन सा? कैल्सिटोनिस हार्मोन, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न साथियों देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। आवर्त सारणी का जनक, फादर ऑफ प्रोडेटिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ, ठीक है, किसे कहा जाता है। तो साथियों लिख लेना छाप के, मेंडलीफ को। किसको? मेंडलीफ इसका एकदम राइट आंसर है। आइए 67वां प्रश्न साथियों देखिए, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? लिंगामेंट। क्या कहते हैं? लिंगामेंट कहते हैं। अति संभावित प्रश्न है, छाप लेना साथियों, ठीक है। साथियों अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिलता रहे, तो आप लोग क्या कर लें, क्लास को साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। कल से साइंस के फिर से 1 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं
और साथियों अब 600 क्वेश्चंस की सीरीज ला रहे हैं। तो साथियों अब आप लोगों के लिए 50-50 प्रश्न मैं रोज करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। तो ठीक है ना, 600 क्वेश्चंस की सीरीज आ रही है, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, कुछ भी करेंगे, वो बात आप लोगों ने लिख ली ना कि अभी नहीं लिखी, कुछ भी करेंगे, कुछ भी सहेंगे, लेकिन इस बार वर्दी लेकर रहेंगे। ठीक है, तो इसी वर्दी को सजोते हुए साथियों अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस करते हुए पढ़ाई में लग जाइएगा। एडमिट कार्ड का इंतजार मत करना, ठीक है ना, पढ़ाई पर अभी से हमको लगना है। और साथियों एक चयन 7000 प्लस पद में एक चयन हमें अपना सुनिश्चित करना है। ठीक है ना, 68वां प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा हेनरी मोसले ने। किसने? हेनरी मोसले इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा मेंडलीफ। शायद दोबारा से प्रश्न लग गया। आइए अगला प्रश्न साथियों देखिए, चॉकलेट का अधिकांश सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसमें किसका अंश अधिक होता है? तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि उसमें निकेल का अंश अधिक होता है। किसका? निकेल का, चॉकलेट में। ठीक है, जो आप लोग चॉकलेट खाते होंगे तो उसमें निकेल का, ध्यान रखिएगा इस बात को। अति संभावित प्रश्न है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है? तो वो ग्रंथि है साथियों, स्टार लगा के लिख लेना, हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि है? हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वह साथियों शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना, आइए 72वां प्रश्न देखिए साथियों, गाय के दूध में निम्नलिखित में से किस विटामिन की प्रचुरता मात्रा जो होती है वह होती है गाय के दूध में? तो साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों विटामिन B1 की। किसकी? विटामिन B1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 73वां प्रश्न देखिए, H5N1 नामक वायरस पैदा करता है क्या? H5N1 नामक वायरस पैदा करता है क्या? ध्यान रखिएगा आप लोग, वर्ल्ड फ्लू। क्या करता है? वर्ल्ड फ्लू नामक वायरस पैदा करता है। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, एमनियोसिनेटिसिस एक तकनीक है जो संबंधित करती है, जो संबंधित है किससे? तो साथियों यह जो तकनीकी है यह संबंधित है किससे? भ्रूण के लिंग परीक्षण से। किससे साथियों? भ्रूण के लिंग परीक्षण से। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षा में साथियों, देख लेना। आज मेहनत कर लीजिए साथियों, कल आपका बेहतर हो जाएगा। कल पर मत टालिएगा। अगर आज क्लासें प्रोवाइड हो रही हैं तो आज ही क्लासों को पढ़िएगा। ठीक है, किसने खोज की कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचारित होता है? यह खोज किसने की? तो यह खोज की साथियों रोनाल्ड रॉस ने। किसने? रोनाल्ड रॉस द्वारा यह खोज की गई थी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, किस हार्मोन्स के कारण हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? किस हार्मोन्स के कारण हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो साथियों ध्यान रखिएगा, एड्रीनेलिन के कारण। किसके? एड्रीनेलिन के कारण यह होता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। आइए 77वां प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने के लिए किया जाता है? तो साथियों किसका? ड्यूरेलुमिन का। किसका? ड्यूरेलुमिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज साथियों प्रिस्टले ने की थी। किसने? प्रिस्टले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आइए 79वां प्रश्न देखिए साथियों, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो हल्दी जो होती है साथियों वह किस भाग से प्राप्त की जाती है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों हल्दी जो है तना से प्राप्त की जाती है। किससे?
तना से प्राप्त की जाती है। ठीक है, आइए साथियों, आज की क्लास साइंस की तीसरी है। मैंने पहले ही कह दिया है कि 2 क्लासें हो गई हैं। पहली क्लास में 1 से 30 तक प्रश्नों की संख्या है, दूसरी क्लास में 31 से 60 तक प्रश्नों की संख्या है। इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। साथियों जरूर देख लीजिएगा, अति संभावित प्रश्न है। ठीक है, आइए, निमोनिया से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो फेफड़ा होता है हमारा, वह साथियों निमोनिया से सबसे अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, निमोनिया जुकाम के कारण होता है, तो साथियों उसी से क्या होता है, सांस फूलने लगती है, हमारे फेफड़ों पर दाब आता है, तो साथियों सबसे अधिक फेफड़ा कमजोर होता है। ठीक है, आइए, हैजा के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हैजा के टीके की खोज साथियों जोसेफ लिस्टर ने की थी। किसने? जोसेफ लिस्टर, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए 82वां प्रश्न देखिए, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात का, ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन 3, गर्भनाल द्वारा। किसके? गर्भनाल द्वारा। आइए, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कारण है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा धूल कण। क्या है साथियों? धूल कण, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए 84वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, लकवा रोग आपसे पूछा जा रहा है, लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B7 की कमी के कारण। ठीक है, कौन सा? विटामिन B7 की कमी के कारण। आइए साथियों, निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? तो निषेचन की क्रिया होती है साथियों अंडवाहिनी में। कहां पर? अंडवाहिनी इसका राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? यह प्रश्न साथियों कई एग्जाम, पटवारी, बनरक्षक पुलिस, MP पुलिस, साथियों हर एक प्रश्न व्यापम द्वारा पूछा गया है, तो स्टार लगा के जरूर लिख लीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, आइए, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें हेलोफाइटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोफाइटस, दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिए, लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है। लार में जो एंजाइम पाया जाता है जो साथियों स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है, उसको क्या कहा जाता है? तो साथियों उसको कहते हैं टाइलिन। क्या कहते हैं? टाइलिन, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? मरकरी को रखा जाता है साथियों लोहा के पात्र में। किसके पात्र में? लोहा के पात्र में, दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए उसमें किस तत्व को मिलाया जाता है? रबर को मजबूत बनाया जाता है, और साथियों देखते हो ना रबर की गेंद आती है उसको उछालते हैं, तो उसको बनाने के लिए किस तत्व को मिलाया जाता है? तो साथियों सल्फर को। रबर में सल्फर मिला देते हैं तो वह उछलने लायक बन जाती है। आइए 51वां प्रश्न देखिए, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? जो हमारी कोशिका होती है अगर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करना बंद कर दे तो क्या नहीं होगा? तो साथियों भोजन का ऑक्सीकरण होना बंद हो जाएगा। कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण, दैट्स योर आंसर। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, बायोलॉजी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, स्टार लगा लेना इस प्रश्न पर। ठीक है, आइए 92वां प्रश्न देखिए साथियों, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिकाओं का जो सबसे बाहरी आवरण होता है
वह साथियों कहलाता है क्या? ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, कोशिका भित्ति। एक सेकंड रुक जाइए, 91 मार्क का क्वेश्चन का आंसर था साथियों दूसरा, हाँ ठीक है ना। तो और 92 का है राइट आंसर हो जाएगा क्या साथियों? कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। आइए, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को नष्ट करने की क्षमता होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन सा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसका राइट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। अति संभावित प्रश्न है साथियों, जो फूलों का रंग विभिन्न प्रकार का होता है उसको कौन प्रदान करता है? तो साथियों क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, कौन सा? क्रोमोप्लास्ट करता है। आइए 95वां प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? साथियों कोशिकाओं का एक भाग होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, तो वह कौन सा कोशिकांग है जो साथियों प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं नहीं पाया जाता है? तो साथियों वह भाग होता है कौन सा? ध्यान रखिएगा आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आइए ऑप्शन से देख लीजिए पूरे। अब मैं 96 क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। 96 में आइए, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है? तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई होती है डेसिबल। क्या? डेसिबल। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उस दूरी को तय करने के लिए किए गए समय के वर्ग के समानुपाती है, तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा? एक बार दोबारा से इस प्रश्न को सुनिएगा कि यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उस दूरी को तय करने के लिए तय करने में लिए गए समय के वर्ग के समानुपाती है, तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा? उस वस्तु का त्वरण साथियों क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, अपरिवर्तित रहेगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो साथियों अदिश राशि होगी कौन सी? ध्यान रखिएगा साथियों, गति। गति एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है एनीमोमीटर का प्रयोग। किसका? एनीमोमीटर। आइए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देखिए साथियों, पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है? तो साथियों जब हम पत्थर को चोट मारते हैं तो साथियों हमें चोट लग जाती है, यह साथियों कारण है प्रतिक्रिया का। ठीक है, किसका कारण है? प्रतिक्रिया का। ठीक है ना साथियों, क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। क्लास को लाइक कर दें यार, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है ना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथियों एक सुंदर सा कमेंट करें। ठीक है ना, और साथियों क्लास को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।